हेलो। हेलो। हाँ जी। सुनो है कि नहीं आपके पास है? हाँ बताइए, पूछिए। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, भगवान बुद्ध की जैसे बौद्ध ज्ञान की जैसे उनको बौद्ध कहा गया था। क्या कहा था? हेलो। जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान की वजह से उनको मतलब जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनको बुद्ध कहा गया था। जी। हाँ, तो सर भगवान बुद्ध के ज्ञान को एक जाति बताना क्या सही है? भगवान बुद्ध के ज्ञान को एक जाति बताना क्या सही है? हाँ। हाँ, जाति बना देना क्या एक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ज्ञान को तो जाति फिर किसने बनाया? हाँ, तो फिर ये नीलम बौद्ध वगैरह कैसे कैसे लोग कितने बौद्ध क्या हो रहे हैं, इस पर आप कभी आपत्ति कर सकते हैं क्या? क्या बताइए मुझे। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी के ज्ञान को आप एक जाति में बांध दो तो ये ठीक नहीं है ना। पता तो लगे कि किस तरह से जाति में बांट दिया है ज्ञान को। सर भगवान बुद्ध तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको बौद्ध कहा गया था, है ना? हाँ, बौद्ध कहा गया था, बुद्ध तो कहा गया मेरे था। कहने हाँ, तो मेरे कहने का यही मतलब है, जब वो बुद्ध हो गए थे तो फिर उनके ज्ञान को एक बौद्ध जाति बना देना सही है कि गलत है? उनको बौद्ध कहना। जाति, उनके ज्ञान को बुद्ध को मतलब ज्ञान प्राप्ति के बुद्ध को एक जाति बना देना क्या सही है गलत है? वो तो ज्ञान प्राप्त किया है ना कि जाति क्या क्यों नाम है बनाया? आपका? मेरा नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ क्या उनके ज्ञान को एक जाति बनाना सही है कि नहीं कि गलत है? तो मुझे जो है ये पता तो लगे कि उनके नाम को जो है जाति कैसे बनाया। नाम को मैं नहीं कह रही हूँ, उनके ज्ञान को मैं जाति बता हाँ देना हाँ, कैसे? उनके ज्ञान को जाति हाँ, कैसे बनाया था पता तो लगे मुझे। पता तो लगे कैसे? आपको पता नहीं है? आजकल लोग बौद्ध बन करके घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है? कोई अच्छा, नीलम जो बौद्ध बन करके घूम रहा है बौद्ध तो बौद्ध बन के घूम रहे हैं, हाँ। तो बौद्ध बनने कैसे का घूम मतलब रहे हैं जाति क्या? होती है? हाँ, जाति ही तो बना के घूम रहे हैं ना। कैसे? अच्छा, तो आप बताइए, क्या भगवान बुद्ध के बराबर हर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है जो बौद्ध बन जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे बौद्ध बन जा रहे हैं? आप वही मुझे हाँ, बता अब दीजिए। अब आपका सवाल जो है कुछ सही लाइन पे आया है। हाँ हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ, ये मैं पूछ रही हूँ कि ठीक है, बताइए अब कैसे मुझे ये बौद्ध बन जा रहे हैं? बताइए हाँ। कि स्कूल कितने तरह के होते हैं? क्या? स्कूल जो है कितने तरह के होते हैं? मिडिल क्लास के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, जूनियर हाई स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, बैचलर होते हैं, ठीक है। इसके आगे भी होते हैं, पोस्ट जी ग्रेजुएट जी होते जी। हैं। हाँ। अब जो जिस स्कूल में पढ़ता है, हम्म। उस विद्यार्थी को, पढ़ने वाले विद्यार्थी को जो है उसी स्कूल का नाम दिया जाता है ना, कि ये मैट्रिक है, ये क्या नाम है, इंटरमीडिएट है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ हाँ। अब जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है, हम्म। क्या वो सभी लोग जो हैं पूरा ज्ञान प्राप्त करके लाते हैं क्या, मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का? लेकिन वो तो वहीं तक नहीं रह जाते ना कि वो इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के छात्र तक नहीं रह सीमित ना हुआ, और आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं पास हाँ, हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जिस हाँ, क्लास में भी जाते हैं, तो वो उसी जिस समय तक सुनिए रहते हैं ना सर, ना सुनिए कि सुनिए हमेशा के सुनिए लिए मेरी रहते बात हैं। सुनिए थोड़ा सा। हाँ हाँ। जिस क्लास बोलिए। में, जिस कॉलेज में, जिस भी ज्ञान की शाखा में जाते हैं, उस तो वही ज्ञान बन की जाते हैं। शाखा का पूरा ज्ञान किसी को नहीं होता। किसी को हंड्रेड नहीं होता, लेकिन परसेंट। वो वहीं तक सीमित रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते, वही जिंदगी भर सुन लेवल पे तो सीखते नहीं है। सुन तो लीजिए। बोलिए। जो लोग शोध करते हैं, पीएचडी करते हैं, हम्म। उन्हें ऐसा माना जाता है कि जिस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया है, हाँ। उसका उन्हें पूरा ज्ञान हो गया है। हम्म। लेकिन वो भी पूरा ज्ञान लिए हुए नहीं होते हैं। मैं लेकिन बताया एक आपको एक बार पार्टिकुलर, पहले सुन भी, लीजिए पहले मैं मेरी आपसे बात। पहले भी एक बार बात की थी, मैं कही थी मैं उस डिग्रियों का महत्व नहीं देती जहाँ खरीदी हुई डिग्रियाँ हो, और मैं उस ज्ञान को महत्व नहीं देती जिसमें समझदारी ना हो। मैं आपसे पहले भी एक बार बात की थी। मैडम, आपका जो प्रश्न है ना, सर मुझे एक बात, पहले आप तो मैडम कि न बोला करें, मैडम एक विदेशी शब्द है, मैं मैडम और सर से बहुत अच्छा वो बताइए, करती मैं हूँ। आपको किस तरह संबोधित करूं, मैं इसीलिए आपका नाम पूछा था, मुझे क्षमा करें आप जो है। ठीक ठीक है सर, मुझे सिस्टर बोल सकते हैं या फिर अपनी बेटी मान सकते, तो कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा इस अच्छा तरह से अच्छा। एक लड़की बोल सकती है मुझे वो मंजूर है, लेकिन मुझे मैडम न बोलें। चलो, क्या उम्र है आपकी, मैं उसी हिसाब से फिर संबोधन करता हूँ आपको। 21। ठीक है, चलो मैं आपको जो है बहन कह के संबोधित करूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद तो आपको, मुझे भी इस रिश्ते में बहुत अच्छी लगती है, कदर करती हूँ इस रिश्तों का। जी, तो बहन जी आप मुझे ये बताइए हम्म। कि मैं, आपका जो प्रश्न है ना कि बुद्ध के ज्ञान को जाति बना देना, हाँ। जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, तो हम्म। वो जाति बन जाती है। जाति ठीक बन है, जाती है या फिर उनके सम्मान को आहत करते हैं? बुद्ध के बराबर किसी की हैसियत नहीं है बैठने की, उठने की, पहले या मेरी फिर बात उनकी ज्ञान सुनिए। की। हाँ ठीक, बोलिए। आपके आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया है, और अभी तक आपने मुझसे उसका, मेरा जो उत्तर है वो नहीं लिया है। ठीक, आप दे सकते हैं सर, मुझे इस ठीक बात है ना। पे। अगर आप बीच में फिर इंटरप्ट करेंगे, आपके मन में कोई शंका है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। जब भी नहीं कोई नहीं, मुझे शंका है कॉपी उसको लिख पेन लेकर लीजिए। बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद स्कॉलर हूँ, अपने आप को समझती हूँ और इतिहास की जानकार हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको जो है कॉपी पेन लेने की, बैठने की जरूरत नहीं है।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बीच में जब इंटरप्ट करते हैं ना, तो वो मेरा जो सवाल का जवाब आना है वो नहीं आ पाता है, या मैं जो जवाब दे रहा हूँ फिर वो टूटता है, तो फिर उसको आप समझ नहीं पाओगे। दोनों ठीक बातें व्यवधान है ना। हाँ, अब नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, आप बोलिए। हाँ, तो जो आपका जो प्रश्न है कि बुद्ध के ज्ञान को बौद्ध बनाकर जाति बना दिया है, हम्म, तो बुद्ध के ज्ञान को बौद्ध बनाकर जाति नहीं बनाया है, और बुद्ध ने कभी भी किसी को बौद्ध नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन बुद्ध के सिद्धांतों पर अमल करने वाले लोगों को, बुद्ध के सिद्धांतों पर अमल करने का प्रयास करने वाले लोगों को क्या कहा जाए? बुद्ध तो उनको नहीं कह सकते, तो बात ठीक है, बुद्ध तो किसी को कहा ही नहीं गया, ठीक है ना। हाँ, बुद्ध के अलावा जो है, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें किस संज्ञा से संबोधित किया जाएगा? सर अगर वो इस चीज़ को मैं कहती हूँ ना कि अगर ज्ञान को आप फॉलो कर रहे हैं तो बस आपका ज्ञान ही एक प्रकार से बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरी बात, आपके माँ बाप जो आपको पहचान दिए हैं उसको आप क्यों मतलब हम तो नहीं छुपा सकते हैं ना। अगर अब मेरा नाम आज कुछ और है, मैं किसी के विचार को फॉलो करूँ तो मैं ये तो नहीं कि मैं अपनी पहचान को मिटा दूँ मैंने जो मेरे आपको जो माँ बाप को दिए। अभी बताया है हाँ, बहन जी, हाँ, अगर इस दुनिया में हम्म, केवल बुद्ध होते हम्म, धार्मिक तौर पर, तो हम्म, कोई समस्या ना होती, किसी को अपने आप को बौद्ध कहने की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में बुद्ध के अलावा बुद्ध जैसा अपने आप को कहने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले बहुत सारे और भी संप्रदाय हैं, जो अपने आप को, कोई मुस्लिम कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई सिख कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो अब इस समुद्र में, महासमुद्र में जितने लोग हैं, उनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान बनती है कि ये लोग जो हैं किस बात को फॉलो करने वाले हैं। अगर ये विशिष्ट पहचान नहीं बनेगी, तो वो जो सिद्धांतों का जो वर्गीकरण हुआ है, सिद्धांतों की जो पहचान हुई है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसी को अच्छे पे जाना है, किसी को बुरे पे जाना है, तो ये जो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि इस तरह के संप्रदाय हों, इस तरह के वर्ग हों। ये जो वर्ग होने का मतलब ये है कि एक दूसरे के हित बनते हैं, और जब एक अपने अलग अलग वर्ग के अलग अलग हित होते हैं, तो हितों का टकराव होता है, फिर हितों का टकराव होता है, तो वहाँ सांप्रदायिकता पैदा होती है। ये मुझे भी मालूम है, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन क्योंकि हर एक आदमी जो है, अगर उसका सिद्धांत गलत भी है, लेकिन उसने मान लिया कि ये मेरा सिद्धांत है, तो बस इसी बात में जो है वो उस बोझ को जिंदगी भर ढोते रहता है, और उस बोझ के लिए वो मरने और मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। सर ये इसमें अगर आप एक ये सर एक मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगर आप बुद्ध के सिद्धांतों पर चलना चाह रहे हो तो मरने और मारने की नौबत ही कहाँ से आ जा रही है। मैंने जब कहाँ भगवान कहा बुद्ध, कि बौद्ध लोग जो है मरने और मारने पर उतारू नहीं होते हैं? मैंने अभी कहा आपने है क्या? बोले हैं मरने और मारने की नौबत आई, जब दो संप्रदायों में अब लोग देखो बढ़ते हैं। बहन जी, आपने जो है अपने आप को स्कॉलर कहा है, हाँ, और अगर आप जो है, स्कॉलर की पहचान होती है कि सामने वाले की बात को तुरंत समझ लेता है वो, कि वो फिर किस ये भी तो किस पहचान, मानसिकता से हाँ कह रहा ये भी तो है पहचान ना। होती है ना। अच्छी, ठीक ठीक, आप तो बोल रही हैं। मैंने जो आपको अभी बात बताई है, वो मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बात नहीं बताई है। बौद्धों ने कभी भी अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए, अपने वर्ग को बढ़ाने के लिए कभी हिंसा नहीं की है, ठीक है ना। कभी भी आप कोई उदाहरण लेके दे आइए। लेकिन दुनिया के जो अन्य संप्रदाय हैं, हर एक संप्रदाय ने अपने धर्म को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए हिंसा का सहारा लिया है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी सिख, जो कि बहुत ज़्यादा कभी हिंसा उनके इतिहास में देखी नहीं गई है कि उन्होंने अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए कभी हिंसा सहारा लिया गया हो। लेकिन अभी सिंधु बॉर्डर पे जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा का बहाना लेते हुए एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वो धार्मिक कारण उन्होंने बताया उसको, जो है मुसलमानों का पूरा इतिहास जो है हिंसा से बड़ा है। आज भी जो है तालिबान जैसे जो संगठन हैं, जिहाद के नाम पर जो है वो लोगों को जो है हिंसा की आग में ढकेल रहे हैं। ईसाइयों का पूरा इतिहास भरा पड़ा है, हिंदुओं का जो है पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा। आज भी देख लीजिए आप, भारत में क्या चल रहा है, जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, पिटाई करते हैं। तो ये जो है ना, बौद्धों का इतिहास आप उठा के देखिए कि बौद्धों ने कभी भी बौद्ध बनने के लिए कभी किसी को मजबूर नहीं किया है। लोग खुद से जो है बुद्ध का ज्ञान समझकर, जो है उसको पढ़कर खुद से बौद्ध बनते हैं। और ये एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि सांच को आंच किया। तो बौद्ध लोग जो है हमेशा इस बात पर विश्वास करते हैं कि भाई हम किसी को कुछ नहीं कहते कि आप किसको मानो किसको मत मानो, लेकिन आप जो है बस इतना कहते हैं कि आप जांच जरूर करो। जांच किए बगैर अगर मान लोगे तो समस्या पैदा होगी। आप जो है बुद्ध की शरण में भी बिना जांच करे नहीं आ सकते। अगर बिना जांच करे आपने बुद्ध की शरण ग्रहण कर ली, तो वो मात्र अंधविश्वास, अंधश्रद्धा ही रह जाएगी, पाखंड बन जाएगा वो।
समझ रहे हैं बहन जी आप? हम समझ रहे हैं सब, लेकिन आप तो जो जी बताइए, आप बताइए। कुछ बोले बोले फिर आगे और कुछ बोलना चाहते थे ना। नहीं कोई बात नहीं, बताइए आप। हाँ तो ठीक है, मुझे इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिली कि आप बौद्ध मतलब बौद्धों पे पूरी तरह से बात की, हाँ या ना में उत्तर नहीं दिए हमको। हमको संतुष्ट नहीं कि ये होना सही या गलत है। देखिए, बौद्ध अगर अन्य कोई संप्रदाय अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू हूँ, हम्म, तो बौद्धों को फिर ये कहना पड़ेगा कि मैं बौद्ध हूँ। अब सुनिए, थोड़ा सा ना पेशेंस रखिएगा, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं ये तो दावा कर रहा कॉपी कि करने प्रयास, की बात हो रही है ना सर, ये तो कॉपी करने की बात हो रही है सुन ना तो अगर। लीजिए थोड़ा सा मेरे को। अच्छा। हाँ, जब कोई आदमी अपने आप को हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, तो बौद्धों को भी अपने आप को बौद्ध कहना पड़ेगा। लेकिन अपने आप को खाली बौद्ध कह देने भर से जो है उनकी विशिष्ट पहचान नहीं बनने वाली है। अगर खाली अपने आप को बौद्ध कह दिया और आचरण जो है वो मुसलमानों हिंदुओं की तरह ही कर रहे हैं, तो उनका बौद्ध कहने का कोई फायदा नहीं है। वो भी सांप्रदायिकता की आग में ही जल रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने अपने आप को बौद्ध कहा और उसने जो है जो बुद्ध का जो चरित्र है उसको धारण किए हुए है, पूरे सील और सदाचार के साथ में समाज में विचरण करता है, तो वहां पर जो है वो निसंदेह जो है अपने आप को बौद्ध साबित करेगा कि हाँ मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। जैसा कि दूसरे जो संप्रदाय हैं, हिंदू लोग हैं, आक्रामक होते हैं, तुरंत गाली गलौज करने लग जाते हैं, तुरंत क्रोध करने लग जाते हैं। सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत से अधिकतर लोगों में ये भावना है। और उनके सिद्धांतों में भी ये है कि अल्टीमेटली जो है हिंसा ही उनके पास एकमात्र सहारा है, रास्ता है। लेकिन अच्छा। बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो मैक्सिमम जो है अहिंसा का सहारा लेते हैं, कभी भी जो है हिंसा की तरफ जो है रुख नहीं करते हैं। वो हर समस्या का जो है समाधान अहिंसा में ढूंढते हैं। और बुद्ध का सिद्धांतों के अनुसार जो है इस संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर सुधारा ना जा सके, सुलझाया ना जा सके। लेकिन ये हर इंसान की अपनी क्षमताएं हैं कि वो कितना उस अहिंसा को अपने भीतर से एक्सप्लोर कर पाता है। अच्छा ठीक लेकिन है अगर सर। कोई इंसान जो है, अहिंसा और हिंसा दोनों ही व्यक्ति के अपने मन के भीतर हैं। जो व्यक्ति जो है जिस बात को अपने मन के भीतर से बाहर निकालता है उसका आचरण जो है वैसा ही दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध है और वो अपने भीतर से क्रोध ही निकाले जा रहा है, क्रोध ही निकाले जा रहा है, तो हिंसा का ही प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। और उसी व्यक्ति के अंदर अहिंसा भी है, वो क्रोध को दबा दे और अहिंसा का प्रदर्शन करे, वो लोगों में सुख और शांति की बात करे, तो आपको अहिंसा का आचरण दिखाई देगा। तो इतनी सी ठीक है बात सर। है। ठीक है सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर बौद्ध मतलब अहिंसा और शांति के आचरण के प्रतीक होते, मैं मानती हूँ, मैं भी जानती हूँ भगवान बुद्ध कैसे थे, लेकिन भगवान बुद्ध के नियमों पर चलने वाले लोग ही तो नहीं इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस जैसे बात को आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इस बात का मुझे भी बहुत खेद है। मैं भी बहुत एक्सट्रीमली सॉरी सुनिए पहले। कहता हाँ हूँ सुनिए आपको जो है। पहले सर, एक मिनट एक मिनट, आप और सुन सकते हैं मेरी बात। हाँ। आप यही देख सकते हैं कि एक बर्मा जो है बौद्धिस्ट देश है ना, हम्म। लेकिन वहाँ के जो बुद्ध थे ये विराट हो, हम्म। बुद्ध के नियमों का तो पालन नहीं किए। कैसे, क्या हुआ? किस तरह से मुसलमानों को मारकर भगाया, आप जानते ही होंगे। रोहिंग्या हाँ। मुसलमानों को। हाँ, और मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हम्म। ये शांति और अहिंसा का नीति है ना, ये केवल मतलब जो अंगुलीमाल जैसे अगर मतलब शुद्ध आचरण के बन जाए उन लोगों के लिए, लेकिन जो पूरी तरह से राक्षस बने हुए रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है ये अहिंसा और अच्छा सत्यता देखो की बहन बात। जी, अब मेरी बात सुनो। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है, और ये अक्सर जो है आरएसएस वाले ये प्रश्न जरूर उठाते हैं कि आप तो अहिंसा की बात करते हो और यहाँ पर जो है बर्मा में देखो रोहिंग्या मुसलमानों को किस तरह से उनको मारा गया, पीटा गया, भगाया गया है ना। ये अच्छी बात की, वो सब बहुत अच्छा काम किए। नहीं नहीं, अच्छा बुद्ध काम की। किए या बुरा काम किए तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले उस बात को हमें समझना जरूरी है कि क्या वास्तव में जो बुद्ध हैं वो केवल अहिंसा की बात करते हैं, हिंसा के लिए भी कोई जगह है। ये बात पे विचार करना बहुत जरूरी है ना। हाँ वही बात नहीं, जिसलिए आप हाँ तो हमेशा सारे लोग जी कहते जी, हैं कि भगवान तो बुद्ध अब थोड़ा सा अहिंसा पे सुनिए चलते इस बात पर जो है। देखिए, भगवान एक तरफ जो है हिंदुओं का मार्ग है, हिंदुओं का मार्ग जो है अति का मार्ग है। एक अति है, वो अति कैसी है? काम भोग की अति है। उसमें जो है अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए सामने वाले की गर्दन भी काटनी पड़ जाए तो कोई परहेज नहीं करना है, काट दो। सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इस सुन तरह से तो कैसे लीजिए, आप मैं बोल आपको रहे हैं, एक बता बार आप देता हूँ, समझिए उदाहरण भी। से ही समझाऊंगा। अगर ये लोग गर्दन काट रहे तो मुगल कैसे आते हमारे देश में? अगर सारे लोग हिंदू गर्दन काटते तो मुगल कैसे आते? इतनी कायर क्यों बनते? मुगल कैसे आए ये आप जानते हैं? जब बाबर यहाँ पर आया था तो बाबर जब मराठों से जो लड़ने वाला था तो सामने के खेमे में देखा कि भाई वहाँ पर जो है अलग अलग आग कैसे जल रही हैं, तो पता लगवाया तो पता लगा कि ये जो लोग हैं जाति पाति में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये जो है इकट्ठा खाना नहीं खाते हैं। अच्छा, तो क्या मुसलमानों में जात पात नहीं होती है? मैडम सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप बताएं, जो आप कह रहे हैं वो ये सोचते हैं, लेकिन क्या वो उसमें नहीं जात पात होती है? और अच्छा। बौद्धों में नहीं है क्या जात पात?
अगर जात देखिए, पाति है तो ये जाति गौतम और पाति का जाति पाति देखिए, वर्ग जो है हर संसार के हर हिस्से में है, कहीं पर भी हाँ कोई संसार हाँ, का तो ऐसा फिर हिस्सा नहीं है कैसे जहाँ जाति पर न रहे, वर्ग ना हो। फिर जाति कैसे न रहे। और सुन मैं तो तो गर्व लीजिए करती आप, हूँ, अब और देखिए मैं तो मैडम, गर्व मेरी बात करती हूँ। सुनिए मैडम, आप जो है ना, देखिए, अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगी तो किसी का भी जवाब नहीं मिलने वाला। अभी हमारी जो बात कहाँ पे थी, हमारी बात जो है, हमारी बात थी अहिंसा और हिंसा पर, कि हाँ, बुद्ध मुसलमानों की के थी, हाँ। सिद्धांत में अगर अहिंसा है तो रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया वो क्या था, ये प्रश्न था आपका। हम्म, और हम उससे भटककर कहाँ जा रहे हैं, देखो किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। हम्म, तो हमें जो है स्थिरता बनाए रखनी है। जब उसका हम समस्या का हल कर लें, फिर आप ये वाला ले आए ना क्वेश्चन जो है कि अगर हिंदू जो आक्रामक होते तो मुगल नहीं आते, इस पर जो है खुद आप भी मंथन कर सकती हैं। आप स्कॉलर हैं, आपने इतिहास भी पढ़ा है और भी पढ़िएगा, ठीक है ना। तो इसका हम्म, सवाल का जवाब तो आप खुद ही खोज लेंगे इतिहास में से। हम्म। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया, हाँ ठीक है, इस बात को अभी से कि शुरू वो कर जो दो। अहिंसा थी या हिंसा थी, है ना। हम्म, तो मैं बात कर रहा था कि दो अतियों की, एक अति है जो काम भोग की अति है, हम्म, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं। वहाँ पर जो है जो सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि यज्ञ करते थे लोग जो है, और यज्ञ में जो है बलि बहुत कुछ होता था, मतलब जुआ, बलि, शराब और अश्लीलता, सब कुछ होता था उसमें, ठीक है। वो अति थी। एक तरफ और दूसरा मार्ग है जो जैनियों का मार्ग है, वो भी एक अति है। वो ये अति है कि वो चाहे अपने जीवन को जो है नष्ट करना पड़े, लेकिन सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। सामने वाले के प्रति किसी भी तरह की हिंसा का व्यवहार आप नहीं कर सकते, वहाँ पर ये आती है, ठीक है मैडम, ओ सॉरी बहन जी। हम्म, तो दो अतियों के बीच का मार्ग जो है बुद्ध का मार्ग निकला। इसीलिए बुद्ध का मार्ग जो है बहुत प्रख्यात है। पूरी दुनिया जो है अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ देखती है तो बुद्ध के सिद्धांतों को बहुत ही अच्छी तरह से देखती है, और उसकी तरफ ही आज देख रही है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो बुद्ध ने क्या सिद्धांत दिया, बुद्ध के जो अहिंसा का सिद्धांत क्या है। बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत ये है कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं हैं, और हर व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं के अनुसार ही प्रदर्शन करता है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य जो है महानतम होना चाहिए, ठीक है बहन जी। हाँ। उसके जीवन का उद्देश्य जो है महानतम होना चाहिए, न्यूनतम नहीं होना चाहिए। अगर उसके उद्देश्य न्यूनतम होंगे तो वो महानता की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो महानता क्या है, अहिंसा। अब अहिंसा जो है अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट तो जो जैनियों वाली अहिंसा है बिल्कुल वही है, कि हमें उस अहिंसा के स्तर को पहुंचना है। जिस प्रकार से कि बुद्ध ने जो है एक हिंसक डाकू अंगुलीमाल को बिना हिंसा के, बिना हथियार के, बिना गाली गलौज के, बिना क्रोध के सुधार दिया। तो ऐसी जो, अगर हम उदाहरण की बात करें कि बुद्ध के जीवन में उदाहरण था, और बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में कभी हिंसा नहीं की, और उन्होंने जितनी भी समस्याएं उनके सामने आई उनका अहिंसा से ही निपटारा किया। तो क्या ऐसी ही बात हम अन्य लोगों के लिए सोच सकते हैं क्या? सोच नहीं सकती, वही तो मैं आपसे नहीं सोच पहले सकते, कहना, क्योंकि हाँ वही हर तो मैं आपसे हर पहले कहना, हाँ। सुधरने तो वालों के लिए बहन आप जी ऐसा मेरी कुछ बात सुनिए, अप्लाई पहले कर सुनिए सकते हैं। मेरी बात सुनिए। ये व्यवस्था का मामला है, इस पे बौद्ध लोग भी मुझसे सवाल करते हैं कि आप तो अहिंसा की बात करते हैं, ये हिंदू लोग मानने वाले नहीं है, ये तो मारने मरने पे उतारू हैं। पुष्य संघवार मित्र वाला उदाहरण दोबारा से पेश होने वाला है वही इनका तो जो है। बौद्धों को कमी कमी सुनिए सुनिए दिखती है सुनिए कि जो बहन जी हमारे सुनिए। भारत को लूटे, हमारे भारत में आकर के हमको लूट रहे हैं, उनको उनकी औकात नहीं होती को विदेशों को विदेशी बोल सके और उनको बाहर कर सके। बहन जी थोड़ा मुझे सुनिए इस बात पे, क्योंकि फिर ये बात बीच में रह जाएगी, ठीक है। तो बौद्धों को भी मैं यही जवाब देता हूँ। मेरा जवाब क्या होता है कि क्या आपने आज तक अपने पूरे जीवन में आपके भीतर जो अहिंसा है उसका कभी प्रदर्शन किया है क्या? एक भी बौद्ध मुझे नहीं मिलता जिसने अपनी अहिंसा का प्रदर्शन किया हो। हमेशा जो है जिस प्रकार से एक हिंदू, उसको गाली दो तो छूटते वो भी गाली देता है, छूटते वो भी थप्पड़ मारता है, तो ऐसे ऐसे बौद्ध कैसे भी कह करते रहे हैं हैं। सर, ऐसे थोड़ी ना होता है हिंदुओं में, ऐसे आप बदनाम करें, यही तो एक कारण है कि बौद्ध जिस तरीके से हिंदू को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, बहन उतना जी इस्लाम पे मैं नहीं उंगली उठा सुनिए सकते सुनिए हैं। बहन जी मेरी बात सुनिए। मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, चाहे नहीं वो नहीं, किसी भी। आपके मुंह से मैं 25 मतलब 5 बार सुन चुकी हूँ, आप हिंदुओं का ही नाम जिक्र ले रहे हैं, संकेत हिंदुओं को दे रहे चलो हैं, लेकिन ठीक इस है। बार हिम्मत नहीं हो रही आपकी कि आप नहीं इस्लाम नहीं पे उंगली नहीं उठा सकें। नहीं। अब बहन जी ये बताओ मुझे, अगर मैं हर एक संप्रदाय का नाम लूँ, मैं मुसलमानों की बात भी करूँ, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी ना। इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ, और उसका उसका तो संकेत मुसलमानों को आप भी यही समझिए। जिक्र कर लेना चाहिए। अब वो वाली बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो बीच में रह जाएगी। आप जो है अपने जो पूर्ववर्ती जो विचार हैं उनसे बहुत चिपके हुए हैं आप। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारे भीतर जो है हिंसा भी है, अहिंसा भी है। हमें जो है जहाँ तक हो सके वहाँ तक अहिंसा का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि मैं खुद अपने जीवन को देखता हूँ, देखो दूसरों की नहीं बात करता, मैं दूसरे बौद्धों की बात नहीं करता। मैं दूसरों को बोलता जाऊँ
कि यार तुम जो है हिंसा का प्रदर्शन करते हो, अहिंसा का नहीं करते हो, तुम क्रोध करते हो, गाली गलौज करते हो, और मैं खुद भी करता हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो मैंने भी अपने जीवन की जो पूरी अहिंसा है उसका प्रदर्शन नहीं किया। मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे अंदर भी विकार हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं जो है ये जान गया हूँ और जागरूक रहता हूँ कि कब मैंने किसको गलत बोला। तो अगर इतना भी कोई इंसान कर ले कि भाई घटना घट गई, मान लीजिए किसी ने मुझे गाली दी, उस टाइम तो मेरे अंदर क्रोध आया था बहुत तगड़ा, संभाल नहीं पाया, और जो मेरा रिएक्शन था मैंने कर दिया। लेकिन कम से कम उस घटना के बाद तो मैं विचार करूं कि जो मेरा जो रिएक्शन था, जो उसकी जो करनी थी दूसरे आदमी की, और उस पर जो मेरा रिएक्शन था, क्या वो सही था या वो गलत था। अगर मैं घटना के बाद भी विचार कर लूं तो अगली बार की जो है संभावनाएं थोड़ी प्रबल हो जाएंगी कि मैं जो है फिर जो है दोबारा से उसको या तो रिएक्ट ना करूं या आप उस रिएक्शन व्यक्ति करूं को तो दोहराने सुधार का लूं। काम नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो है ना बुद्ध का मार्ग जो है ये बहुत अच्छा मार्ग है। इसको जो है लोगों को समझ कर सोच कर जो है इस पर व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। तो अच्छा बौद्धों ठीक है से भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि बौद्धों को जो है पहली ही बार में हिंसा की जो बात करने वाले लोग हैं वो संस्कृति जो है बौद्ध संस्कृति नहीं है। बौद्ध संस्कृति है कि जब तक आपके जीवन पर ना बनाए तब तक आपको आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा ठीक है सेल्फ सर, डिफेंस एक का अधिक सुनिए। हाँ अब पहले हमारी जो है रोहिंग्या मुसलमानों पे बात थी, अभी तो वहीं पे आनी है। तो जो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बौद्धों ने जो वहाँ पे आक्रामकता दिखाई, अब इसके ऊपर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है बुद्ध के समय का, राजा पसेंदी का, राजा बिम्बिसार का, और एक सिंह सेनापति का। एक सिंह सेनापति था, तो सिंह सेनापति जो है उसको युद्ध करने पड़ते थे, और वो जैनी था, जैन संप्रदाय का था। तो वो बुद्ध उसको मार्ग में मिले, तो उसने सोचा कि मैं मेरे अंदर जो एक शंका है, संदेह है अहिंसा के सिद्धांत को लेकर, तो मैं बुद्ध से ही क्यों ना उसका निवारण पूछ लूँ। तो वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध से बोला कि हे तथागत, मैं जैन संप्रदाय को मानने वाला हूँ और हमारा संप्रदाय जो है अहिंसा की बात करता है, लेकिन मैं क्योंकि सेनापति हूँ, मुझे युद्ध करने पड़ते हैं, मुझे जो उपद्रव होते हैं उनको दबाना पड़ता है, उसमें हिंसा का जो बल है उसका प्रयोग करना पड़ता है, तो ये संभव नहीं है मेरे लिए। तब बुद्ध उसको समझाते हुए कहते हैं, देखो अहिंसा का सिद्धांत जो है न्याय के लिए मना नहीं करता। अगर आपने तलवार न्याय के लिए उठाई है, उसमें आपका अपना अहम नहीं है, आपके भीतर कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है, लेकिन आप दूसरों की रक्षा के लिए, और जिसमें कि आपकी भी रक्षा शामिल होती है लेकिन आपका अहम शामिल नहीं होता उसमें, तब उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप जो है उस वक्त जो है हिंसा ना करें। पहली बात, ठीक है बहन जी। हाँ, दूसरी बात जो है राजा पसेंदी वाली आई। राजा पसेंदी के समय में उसमें जो है उस वक्त एक युद्ध होने वाला था, और वहाँ का जो सेना नायक था और भी अन्य जो सेना में जो लोग थे, वो वहाँ से भागकर जो है बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो गए, प्रतिज्ञा ले ली। अब पसंदी को ये बात मालूम पड़ी तो राजा पसंदी जो है बुद्ध से कंप्लेन करने आया। तो जब बुद्ध को ये बात मालूम पड़ी तो बुद्ध ने उसी समय एक नियम बनाया कि राजकीय कार्यों में लगे हुए लोगों की उपसंपदा नहीं की जाएगी, उनकी प्रवज्ञा नहीं होगी, और ऐसा करने पर एक दंड होता है, उसको निश्चित किया गया कि भाई इस प्रकार का दंड जो है ये माना जाएगा, इस प्रकार का अपराध माना जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेना है वो एक व्यवस्था का हिस्सा है। अब यहाँ पर मैं अपने समाज में मैं खुद हथियार ले लूँ, मेरे पड़ोसी के पास हथियार हो, सबके पास हथियार हो, तो वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है कि हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास पुलिसिंग है। तो जो पुलिस है सिर्फ उसको जो प्रशिक्षण है, उसको केवल ये सारी बातें पता है कि कब हथियार का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है। लेकिन अब हर आदमी को नहीं पता। हर आदमी के पास में अगर हथियार होगा, हर आदमी के पास में अगर हिंसा का उसको सुविधा दे दी जाएगी तो सब लोग जो हैं जी नहीं पाएंगे, सब लोग जो एक दूसरे को मार डालेंगे। तो इसलिए जो है बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग इसीलिए कहा जाता है कि आवश्यकता के अनुसार अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, जरूरत होनी चाहिए, उसका मापदंड सिर्फ जरूरत है। लेकिन जो अतियों के मार्ग होते हैं वहां पर जरूरत को नकार कर सिर्फ उनके जो सिद्धांत बना दिए हैं उससे चुपके रहते हैं, ये सिद्धांत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ एक ही सिद्धांत है, वो है जरूरत का। जिस चीज़ की आपको नीड है उसको पूरा ही करना पड़ेगा। अगर आपको नीड है, लेकिन नीड में जो है बहुत से लोग अब जो नासमझदार लोग हैं वो पता नहीं कैसे जरूरत पाएंगे कि मुझे तो इतने पैसे की जरूरत है,
लेकिन जरूरत को कैसे नापा जाए उसका भी उनको पता होना चाहिए। बुद्धिहीन लोग जो हैं बुद्धिहीनता की बात करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि उनके जो है जरूरतें तो मतलब बहुत ज्यादा हैं, ये तो जरूरतें ही वास्तव में जो इसीलिए है। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि भगवान बुद्ध के विचारों को हम भी पढ़े हैं सर, मध्य मार्ग उनका सबसे अच्छा मार्ग है, हम भी पढ़े हैं। लेकिन मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ, जितने भी आजकल बौद्धिस्ट बढ़ रहे हैं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं यही पूछ रही हूँ। देखिए और दूसरी बौद्धिस्ट बनना और बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण करना दोनों बहुत में बड़ा अंतर है, फर्क है। बहुत अंतर है, वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। मैंने आपसे कोई लाग लपेट नहीं करी है, कोई मैंने गलती मानने में कभी परहेज नहीं किया है। मैंने आपको ये नहीं कहा है कि जो बौद्ध आज बन रहे हैं वो पूरे सही तरह। कितने बौद्ध हैं जो पंचशील का पालन करते हैं, कितने बौद्ध हैं जो आर्य मार्ग का पालन करते हैं, कितने 1% बौद्ध भी हैं नहीं है। जो उपोषित का व्रत रखते हैं या जानते भी हैं उपोषित क्या है, कितने बौद्ध हैं जो बुद्ध के धम्म के बारे में कुछ और जानकारी भी जानते हैं। वही तो मैं सिर्फ कह रही हूँ, 1% भी नहीं ऐसे है। हाँ, तो नाम के आगे सिर्फ बौद्ध लगा लेने से सिर्फ एक संप्रदाय बनता है, एक वर्ग बनता है, धर्म नहीं बनता। धर्म बनने जब जिस दिन धर्म बन जाएगा ना ये, तो बहन जी आपका जो बहुत अच्छा सवाल है, जिस दिन मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन 1% लोग भी वास्तव में बुद्ध के धार्मिक हो गए, बौद्ध धर्म से धार्मिक हो गए, उस दिन जो है ये देश बौद्ध में हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, क्योंकि जो बुद्ध के सिद्धांतों में जो मौलिकता है और इसकी जो जरूरत है संसार को, उसको लोग जो है हाथों हाथ ग्रहण करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जो अपने नाम के आगे बौद्ध लगाने वाले हैं वो बुद्ध के धर्म को जानते ही नहीं है, और जो जानता ही नहीं है बुद्ध के धर्म को जो है वो प्रचार हाँ, क्या ये करेगा। तो अपमान है ना बुद्ध का, ये तो अपमान है ना बुद्ध जी नहीं का। नहीं, अपमान अपमान कैसे हो जाएगा बुद्ध का। बुद्ध जो है वो जिस क्यों नहीं स्थिति में अपमान है, है। क्या उनके बराबर वो लोग ज्ञान प्राप्त करके नहीं बैठे नहीं हुए नहीं नहीं, हैं। देखिए मेरी बात सुनिए बहन जी, बुद्ध जिस स्थिति में पहुंचे थे वहां ना तो सत्कार है ना अपमान है, किसी प्रकार का जो है कोई समता में स्थित है बुद्ध जो है, जो समता में स्थित रहता है ना तो उसको अपमान होता है ना उसको सत्कार होता है ना निंदा है, डर लगता है उसको, किसी प्रकार का भय नहीं है किसी अच्छा भी। ठीक है, ठीक है, ठीक। फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ आपसे। अब नेक्स्ट टाइम करें क्या, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी है ना उम्र के हिसाब से जो है इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं है। और आपके सवाल बहुत अच्छे थे। हाँ, दूसरा सवाल मेरा बस यही रहेगा कि जो वो अशोक का चक्र था वो 32 तीलियों का था। 24 तीलियों का। नहीं, 32 तीलियों का था, क्योंकि बुद्ध के 32 गुणों को दर्शाता था। कहाँ से मालूम पड़ा आपको जो है। ये हमको इतिहास से मालूम पड़ा है, और ये हमारे पास किताब नहीं, लेकिन हम किसी से सुने हैं ये, चलो मतलब ठीक है, 32। उसका ना एक रेफरेंस लेकर आना कि कौन सी किताब में लिखा है, क्योंकि हम्म। किताबें तो बहुत सारी जो है, अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिली हैं, देखने को मिली हैं। क्योंकि हाँ। बौद्ध साहित्य जो त्रिपिटक साहित्य है ना, उसमें भी जो है हीनयानी साहित्य है, महायानी साहित्य है, और महायानी साहित्य में बहुत कुछ ऐसा मतलब जो है डाल रखा है, जैसे कि मिलिंद पन्हा है। मिलिंद पन्हा जो है जो चीनी अनुवाद है, सिर्फ 3 परिच्छेद मिलते हैं, बाकी के 4 परिच्छेद कहाँ से आ गए पता ही नहीं चलता, कोई उसका सोर्स नहीं है। लेकिन 7 परिच्छेद वाली जो है किताबें यहाँ पे बांटी जा रही हैं, और चौथे ही परिच्छेद में जो है वहाँ पर इतना तगड़ा घालमाल है कि बुद्ध के सिद्धांत को लेना नहीं जिस बात का वो उसमें डाल रखी है, अश्लील बातें जो है। हाँ, तो मेरा कुछ नहीं रहेगा कि अशोक की मौर्य, मतलब अशोक के मौर्यों की न्यायव्यवस्था पर चलने वाला एक संविधान बनाया गया था। चलिए फिर मैं जो है, क्योंकि आप तो हाँ, स्कॉलर हैं इस फील्ड की जो है, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ इस फील्ड का, लेकिन फिर भी हम जो है सैद्धांतिक तौर पे बात कर सकते हैं, जो हाँ बुद्ध के जी, मैं यही सिद्धांत कहना हैं चाहती उनको हूँ कि आधार मौर्यों मानकर। की न्यायव्यवस्था पर संविधान बनाया गया, लेकिन मौर्यों की न्यायव्यवस्था पर क्या संविधान पूरी तरह से चलता है? ठीक है, अगली बार फिर बात करते हैं। हाँ, क्योंकि अभिव्यक्ति के नाम पर ही भारत माता को गाली दी जाती है, क्या यही मौर्यों का संविधान था? गाली देने वालों को और तोड़ने वालों को किस तरह से खदेड़ा गया, मौर्यों ने खदेड़ा, ये आप भी जानते हैं। ठीक है बहन जी, फिर अगली बार बात करते हैं ना। हाँ, ये मौर्यों ठीक, का अपमान है ठीक अम्बेडकर के ठीक। साथ, मैं यही कहना चाहूँगी। ओके ओके।